हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेज विद डॉक्टर सुशीला। आज मैं आपको छंद के बारे में बताऊंगी। छंद का अर्थ है ढकना। दोस्तों, छंद के बारे में जो मुख्य बातें हैं मैं आपको सबसे पहले उनसे जानकारी कराऊंगी, ताकि जब हम एक एक छंद के बारे में पढ़ें तब आपको उन सारी बातों का पता चल जाए कि छंद से रिलेटेड किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले है हमारा जो छंद शब्द है वो कैसे बना। ये बना है छदी धातु से। ठीक है, जिसका अर्थ है ढकना। छंद को जो वेद पुरुष है उसके चरण भी कहा जाता है, जैसे छंदे पादौ तू वेदस्य। यानी कि जो छंद हैं उनको क्या कहा गया है, जो वेद पुरुष हैं उनके चरण कहा गया है। यानी कि छंद के बिना वेद पुरुष की गति यानी कि वेदों की गति नहीं होती। ठीक है, फिर है हमारी छंद के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहला है इसके अंदर गति, लय और यति। इसमें क्या है कि जो गति है वो किस गति से पढ़ा जाता है, बहुत स्पीड से या धीरे धीरे। लय होता है जो स्वरों का या व्यंजनों का उतार चढ़ाव है, आरोह अवरोह के साथ उचित लय में पढ़े जाते हैं। और यति का अर्थ है कितने शब्दों के बाद विराम थोड़ा सा लिया जाता है पढ़ते पढ़ते, यानी कि थोड़ी सी देर के लिए रुकना यति कहलाता है। ठीक है, तो इसके अंदर इन तीन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जब भी हम छंद के लिए श्लोक बोलते हैं उसके अंदर गति, लय और कहाँ पर रुकना है उस बात का ध्यान रखा जाता है। फिर है हमारा इसके अंदर हर एक पद के जो भी छंद होता है, छंद के छंद के कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं। चरण का मतलब है लाइन यानी कि पंक्तियां। ठीक है, छंद के अंदर हमेशा 4 लाइनें मिलेंगी। कोई भी ऐसा छंद नहीं है कि जो 1 या 2 लाइन का हो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो छंद है उसमें मात्रा भी अलग हो जाती हैं और किसी श्लोक के अंदर, किसी छंद के अंदर सभी चारों लाइनों के अंदर मात्रा सेम होती है। जैसे प्रत्येक चरण में मात्रा या अक्षर नियमन के अनुसार अलग भी होंगी और एक जैसी भी। यानी कि हर एक छंद का अलग नियम है, अलग सूत्र है।
उसके नियम के अनुसार किसी में मात्रा कम होती है, किसी में अक्षर कम होते, किसी में ज़्यादा होते। जब हम आगे पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। इसी के आधार पर जो मात्रा है और जो अक्षर हैं उसी और नियम के अनुसार, ठीक है, इसके अनुसार हमारे छंद 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। छंद के प्रकार, छंद के प्रकार कितने हैं? 2। कौन कौन से? सबसे पहला है वर्णिक छंद और दूसरा क्या है? मात्रिक छंद। आप एक एक चीज़ को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जब हम छंद पढ़ेंगे तब ये सारी बात अंदर आएंगी। ये छोटी छोटी बातें मैं पहले इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि जब छंद के श्लोक हम पढ़ेंगे वहाँ पर ये सारी बातें आएंगी, वहाँ पर फिर हमें समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं सारी बातें पहले ही बता रही हूँ। जो वर्णिक छंद है इसका दूसरा नाम वृत्त भी है, ठीक है। फिर जो मात्रिक छंद है इसका दूसरा नाम क्या है? जाति छंद, ठीक है। आपको कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि वर्णिक छंद का दूसरा नाम बताओ, तो इसका क्या आएगा? वृत्त छंद, ठीक है। और मात्रिक छंद का दूसरा नाम जाति छंद, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी दोनों में से ये पूछा जाए कि वृत्त छंद का दूसरा नाम बताओ, तो आपने बताना वर्णिक छंद। जाति छंद का दूसरा नाम बताओ, मात्रिक छंद। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। फिर जो वर्णिक छंद होते हैं ये क्या होते हैं कि जिस श्लोक में वर्णिक छंद होता है उसके चरणों में अक्षरों की संख्या क्या होगी? इसमें अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या क्या होगी? निश्चित होगी, यानी कि फिक्स होगी, ठीक है। कि जैसे अब हम आगे छंद करेंगे कि किसी में 32 होते हैं, किसी में 64 होते हैं, किसी में और भी ज़्यादा होते हैं, यानी कि पूरे जो 4 चरण हैं उनमें मात्राएं बिल्कुल सेम रहेंगी। और जो मात्रिक छंद है ये, इसके अंदर सारी मात्राएं अलग अलग रहेंगी, उनमें कभी भी सेम नहीं रहेंगी, ठीक है। ये आपको इस बात का ध्यान रखना है। वे जब पूछे एग्जामिनर इसमें कि वर्णिक छंद और मात्रिक छंद में अंतर बताओ, तो आपने बताना कि जो वर्णिक छंद है उनके अंदर अक्षर और मात्राओं की जो आवृत्ति है उनकी संख्या निश्चित होती है, और जो मात्रिक छंद है उसमें मात्रा भी अलग अलग होंगी और अक्षर भी अलग अलग होंगे, ठीक है। अब आपको आगे सुन में फिर है हमारा जो वर्णिक छंद है, इसमें जो वर्णिक छंद है इसका दूसरा नाम क्या था हमारा? वृत्त। वृत्त होते हैं हमारे 3 प्रकार के। सबसे पहला होता है समवृत्त। समवृत्त किसे कहते? इसमें चारों चरण समान होंगे, आप इस शब्द से देख लें, सम माने बराबर, ठीक है। इसमें चारों चरण क्या होंगे? समान। और फिर दूसरा है हमारा, इसी का दूसरा प्रकार है अरिद्ध समवृत्त। इसका क्या अर्थ है? पहला और तीसरा, इसमें जो 4 चरण हैं उसमें क्या मिलेगा हमारा? पहला और तीसरा बराबर, उसमें अक्षर और मात्रा की जो संख्या रहेगी वो बराबर रहेगी और एक जैसी रहेगी, ठीक है। और कौन सा? दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा चरण क्या रहेगा? बराबर रहेगा, ठीक है। इसके यानी कि अर्ध समवृत्त के आधे, इसका मतलब आधे कि 2 चरण हैं वे बराबर रहेंगे और 2 चरण अलग रहेंगे। फिर है हमारा
विषम वरित। इसको मैं मिटा देती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप एक एक चीज़ को अच्छे से ध्यान से पढ़ना, ताकि कोई भी बात ऐसी छूटे नहीं, ताकि हम जब भी छंद करें तो आपको समझ में नहीं आए। जो विषम वरित है, इसमें क्या है, इसमें जो भी छंद है उसके चारों चरण की मात्रा, विषम का अर्थ ही क्या होता है, अलग अलग, ठीक है। चारों चरणों की मात्रा और अक्षर एक दूसरे चरण से नहीं मिलेंगे, यानी कि चरणों की मात्रा और अक्षर सब अलग अलग रहेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि जो ये है हमारा वर्णिक छंद है, इसके 3 प्रकार हैं। सबसे पहला समवरित, अर्ध समवरित और तीसरा विषम समवरित। जो समवरित है इसमें चारों चरण बराबर रहेंगे। अर्ध समवरित में पहला और तीसरा सेम रहेगा और दूसरा और चौथा सेम रहेगा, यानी कि उसके 2 चरण अलग 2 चरण बराबर। फिर आया विषमवरित। विषमवरित में क्या बताया इसने, छंद के चारों चरणों की मात्रा और अक्षर सब में अलग अलग रहेंगी, यानी कि किसी भी चरण के कोई भी अक्षर और मात्रा आपस में नहीं मिलेंगी। फिर आता हमारा मात्राएं। छंद में जो विशेष बात है वो है हमारी मात्रा। मात्राएं हमारी 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी होती हैं, एक तो ह्रस्व और दूसरी कौन सी होती है, दीर्घ। जो ह्रस्व है, ह्रस्व का साइन आप देखना हम ऐसे लगाएंगे और दीर्घ का ऐसे लगाएंगे, ठीक है, यानी कि एस बना के ऐसे कर देना आपने। तो इसके अंदर जो ह्रस्व होंगे, जो लघु जिसको हम कहते हैं, बहुत ही छोटे, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ठीक है, ये आप याद रखना, ये हमारे ह्रस्व हैं जिनके ऊपर हम ये मात्रा लगाएंगे, ठीक है। फिर है हमारी दीर्घ। दीर्घ कौन कौन सी हैं, ए के बाद आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री। अब देखो जो री मात्रा है ना, ये आपने शब्द पढ़ा होगा पितृणम। इस बड़ी री का आप ध्यान रखना, क्योंकि हम सोचते कि री एक ही होती है, ठीक है। तो हमारी संस्कृत में री 2 तरह की होती है। जो ये है ये हमारी दीर्घ है, जहाँ पर ये आएगी मात्रा, जैसे मैंने एक शब्द भी लिखा पितृणम, इसके नीचे बड़ी री लगी हुई है, तो हम इसका साइन दीर्घ का लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी, ये तो आपके हो गए स्वर, जैसे आपको पता है। फिर उसके बाद ओ, आउ, ए को हम क्या करते हैं, पहले हम इसकी मात्रा नहीं लगाते, लेकिन जैसे मैंने अनेक शब्द लिखा तो इसके ऊपर कैसी मात्रा है, छोटी ए की है, तो हम क्या करते हैं, इस ए के ऊपर मात्रा नहीं दिखाते, तो हमें पता नहीं चलता बच्चों को कि ये छोटी ए की मात्रा है। तो आप इसको समझ जाना कि जब 2 मात्रा आए तो बड़ी ए है ये। फिर अनुस्वार है, जैसे हम ऊपर लगाते हैं, तो यहाँ हम ये लगेंगे, ये ऐसे। फिर किसी भी शब्द के पीछे विसर्ग लगे हैं तो वे भी, उनके साथ भी हम दीर्घ मात्रा लगाएंगे। फिर जो हमारे, इसको हम कहते हैं विसर्ग, और ये है हमारा अनुस्वार। फिर इसके अंदर क्या होंगे, जैसे यहाँ पर लिखती हूँ मैं, जो संयुक्त अक्षर हैं, जैसे ज्ञानी है, त्रय है,
अक्षय है। ये शब्द जो हमारे ये संयुक्त अक्षर है, ठीक है। जो भी संयुक्त अक्षर होंगे वे हमारे दीर्घ होते हैं, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और जो भी शब्द के जब ये पीछे आएंगे ये अपने आगे वाले अक्षर को दीर्घ कर देंगे। जैसे अभी मैं एक शब्द लिख कर दिखाती हूँ, पहले आप इनको ये समझ ले कि कौन कौन से दीर्घ अक्षर हैं, ठीक है। जो संयुक्त अक्षर हैं हमारे, यानी संयुक्त होते हैं जुड़े हुए, यानी कि एक शब्द के अंदर दूसरा भी अक्षर है। अक्षर है क जमा, मिट जाते हैं बार, क जमा से, गैस गानी है जय जमा ये, त्रय तय प्लस र, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई। जो बड़ी री है वो दीर्घ है, अनुस्वार भी दीर्घ माना जाएगा और विसर्ग भी। मैं इनके कुछ शब्द लिखकर दिखाती हूँ, आपको जब समझ में आ जाएगा कि क्या है ये। जैसे मान लो दुख है, ये यहाँ पर क्या है हमारे विसर्ग है, तो इसके ऊपर कैसी मात्रा हो जाएगी ये, ठीक है। और फिर एक अक्षर और लिखकर दिखाती हूँ मैं यहाँ पर आपको। जैसे ये लघु है, इसके ऊपर हमारी अनुस्वार है, तो कौन सा अक्षर बन जाएगा हमारा दीर्घ का। तो आप इन बातों को अच्छे से याद रखना, क्योंकि अभी हम जब छंद के ये निशान लगाएंगे तब इन बातों का बहुत महत्व है। फिर है हमारा यति। यति का अर्थ बताया था मैंने कि जब हम श्लोक को पढ़ते हैं, यानी कि श्लोक का उच्चारण करते हैं, तो क्या करते हैं, कुछ शब्दों के बाद थोड़ा सा विराम, यानी कि रुकना पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, यति। देखना अभी छंद करेंगे तो यति शब्द का प्रयोग आएगा, और एग्जामिनर में पूछा जाता है कि किस छंद में यति कितने अक्षरों के बाद प्रयोग में आता है, कब यति का प्रयोग है। तो आपको ये देखना कि यति, कभी आप उस श्लोक के अंदर यति शब्द ढूंढने लग जाए, यति शब्द नहीं मिलेगा आपको। क्या है कि जब आप पढ़ते हैं तो कितने अक्षरों के बाद आप क्या करते हो, रुकते हो, ठीक है। ये रुकना है यति का अर्थ, ठीक है। फिर है आया हमारा गण। छंद के अंदर जो विशेष चीज है वो है हमारी गण। गण के अंदर 3 अक्षर आते हैं। 3 अक्षरों के समूह को हम क्या कहते हैं, गण कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गण कितने अक्षरों का समूह है, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे पूछा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि गण का मतलब क्या है, 3 अक्षरों का समूह है, 3 मात्राएं होंगी, उनको हम कहेंगे गण, ठीक है। फिर गण संख्या गण है कितने, गणों की संख्या। गण होते हैं हमारे 8। फिर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको एक सूत्र बताऊंगी जो हमेशा जब हम बीए कर रहे थे तब हमारे को टीचर ने याद दिलाया था और हमें आज तक वही याद है। तो इसलिए आप उस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से याद करना। देखो इसके अंदर हम गण कैसे लगाएंगे, कितने हमारे 8, ठीक है। एक सूत्र है, ये आप याद रखना, यह माता राज बहन सलगा, ये आपको याद करना है,
इसके अंदर हमारे 8 गण हैं। यह माता राजभान सलगा, इसको हम कैसे करते हैं? यगण, ये, फिर मगण, फिर तगण, फिर रगण, फिर जगन, फिर 1 2 3 4 5 जगन, यहाँ तक आ गए। फिर भगन, नगन, सगन, अब देखो कितने हो गए, हमने यहाँ तक करना 5 6 7 8, ठीक है। तो अब लगन तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है? हमारी 2 मात्राएं आई थी ना, लघु और गुरु, ठीक है। तो लघु की क्या मात्रा थी हमारी? ये निशान था, और गुरु का एस, ठीक है। ये आपको करना है। ये तो हो गई हमारी यह माता, ठीक है। यह माता राजभान सलगा, ये आपको याद रखनी है, क्योंकि आपको इस लाइन से ही आपको पता चलेगा कि कितने हमारे गण हैं। अब इसके साइन कौन कौन से होते हैं? इसके 2 तरीके हैं। देखो, एक तरीका तो यहीं पर बता रही हूँ, लघु है, लघु का आई, ये माँ आ क्या बताया था? दीर्घ है, एस, दीर्घ है, दीर्घ है, लघु है, दीर्घ, लघु, लघु, ठीक है, और ये दीर्घ। अब हम इनको कैसे अलग करते हैं? देखो, ऐसे 3 जाएंगे। यह माता का क्या आया? आई डबल एस, ठीक है। अब एक एक अक्षर को निकालते जाएंगे हम। क्या आया? माता रा, ये अक्षर हट गया हमारा, ऐसे तो 3 अक्षर लेंगे हम। अब जो मातारा शब्द है, इसके साइन क्या है? एस एस एस, ठीक है। तो इसका मतलब जो मगन है वो हमारा क्या आया? एस एस एस, ठीक है। फिर आया हमारा तगन, फिर क्या करेंगे? तारा, फिर एक अक्षर हटा दिया हमने, फिर अगले लिए, तो तगन का क्या आ जाएगा? तार। ये देखो, एक एक अक्षर हटाते जाएंगे, आगे की मात्रा चेक करते जाएंगे। एस एस आई, एस 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 आई, ठीक है। तो तगन का क्या बना हमारा? तगन का एस एस